नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यह सेशन आपके लिए है और यह रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस अच्छे अच्छे एग्जाम के लिए होने वाली है। ये सेशन बहुत ही शानदार रहेगा और आज इस सेशन में हम करने वाले हैं वैदिक काल से संबंधित। साथियों, सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर। और हम करेंगे आज वैदिक काल से बहुत ही अच्छे सारे क्वेश्चन जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम करने वाले हैं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता का काल कब तक था। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ये चला था। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सा? एक भाग है ऋग वैदिक, दूसरा भाग है उत्तर वैदिक। ठीक है ना। वैदिक काल का काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व और वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक भाग को कहा गया है ऋग वैदिक काल और दूसरे भाग को क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक काल। अब जो भी दो भागों में डिवाइड किया गया था उनमें से जो एक पहला वाला भाग था ऋग वैदिक काल, यह चला था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद दूसरा वाला था उत्तर ऋग वैदिक काल, तो ये चला था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो क्या थी? व्यवसाय पर थी। मतलब उस समय क्या सा व्यवसाय चलता था उसके आधार पर रखा गया था। अगला है ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित कर रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऋग वेद का समय चल रहा था। उस समय जो महिलाएं शादी नहीं करती थी, पूरे जीवन अविवाहित रहती थी, उसे आमूज कहा जाता था। क्या कहा जाता है? अमाजू कहा जाता था। कौन से काल में? ऋग वैदिक काल में। ठीक है ना। अगला है ऋग वैदिक काल सभ्यता का निर्माता या संस्थापक किसको माना जाता है? तो आर्य को कहा जाता है। ठीक है ना। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग वेद से मिलती है। ऋग वेद से मिलती है। ठीक है साथियों। अगला है, बात करते हैं आर्य का। जो मतलब आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ होता है। आर्य भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले है। आर्य सबसे पहले कहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था? पंजाब और अफगानिस्तान में। इनका मूल निवास क्या था? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है ना। आर्य मतलब कौन सी भाषा था इनका? तो संस्कृत भाषा ये बोला करते थे। ठीक है साथियों। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस ये पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते थे। आर्यों द्वारा कौन सी धातु लोहा खोज करी थी? आर्य को सबसे प्रिय देवता कौन था? तो इंद्र, उसको पुरंदर भी कहा जाता है। आर्य का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। आर्य आर्यों का समाज पितृ प्रधान कहलाता था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में विभाजित की थी। कौन कौन सा था? तो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, 5 भागों में इनको बांटा गया था। ऋग वैदिक
काल में समाज की सबसे छोटी इकाई को कुल परिवार कहा जाता था। समाज की सबसे बड़ी इकाई को जन कबीला से पुकारा जाता था। अगला है व्यापार आधारित थी वस्तु विनियमन पर। ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था पशु पालन करना। ठीक है साथियों, अगला जो है वैदिक काल का जो प्रमुख पशु था वो क्या था? घोड़ गाय था। घोड़ा क्या था? तो घोड़ा था आर्यों का सबसे प्रिय पशु। ठीक है प्यारे मित्रों, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य न मारने जाने का योग्य माना गया है? गाय को। वैदिक काल में किस नदी को परोसनी या इरावती के नाम से भी जाना जाता था? तो रावी नदी को परोसनी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं हम वेद और वेदांग के बारे में। वेदों व वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 रखी गई थी। उनमें से 4 वेद हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 भागों में बांटा गया था। चारों वेदों को कहा गया था तो सहिंसता कहा गया है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है? तो ऋग्वेद को माना गया है। ठीक है, सूतक की बात करते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो 10 मंडल थे। ऋग्वेद में सूतक थे 1028, बाल खिल्ले 11 थे। ऋग्वेद की ऋग्वेद में रचनाओं की संख्या कितनी थी? 10,462 थी। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल है तो ऋग्वेद का सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। दूसरा से 7वां मंडल वंश मंडल रखा गया है। नवीन मंडल माना जाता है तो पहला व 10वां को नवीन मंडल माना जाता है। अगले सभी साथी ध्यान देंगे, ऋग्वेद की भाषा को संस्कृत कहा जाता है और यही आर्य भाषाओं की भाषा थी। ऋग्वेदी के संकलनकर्ता कृष्ण कोपाहिड वेद व्यास है। ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाली स्मृति है रोहत। ऋग्वेद में कितनी नदियां से वर्णित है? तो 25। ऋग्वेद में बार सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ठीक है साथियों, अगला है ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1/3 बार मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर को कहा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला है गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। किसको है? सूर्य देवता सावित्री को है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देंगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता थे तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। 10 रग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषणी रावी के तट सुदास 10 जनों के बीच, जिसमें से सुदास ने विजय प्राप्त की थी, मतलब जीत गया था। अगला है 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है? तो वशिष्ठ से संबंधित है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को कहलाती है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाएं कहलाती है तो खिल कहलाती है। सोम देवता समर्पित है 9वां। सोम देवता समर्पित 9वां। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। समाज के 4 वर्णन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। धर्मशास्त्र में भूरासोदर था 1/6। गद्य पद वाला वेद
यजुर्वेद को कहा जाता है। अगला है यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद में देखने को मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित है अथर्ववेद। अथर्ववेद से एक अथर्ववेद एक संग्रह है 20 खंडों का। साथियों साथियों वे वैदिक काल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसके अंदर हम मध्यकालीन यानी मध्यकालीन से हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों मध्य स- मध्य भारत कालीन मध्यकालीन भारत वाला हम सिस्टम इसमें अगला सेशन में करने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना साथियों। यही उम्मीद है आपसे। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।